गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं इंदू लच क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बच्चों, मैं पुनः अपनी करंट बम की क्लास लेकर के आज उपस्थित हुआ हूं। इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा शेयर करिए। जो भी ऑडियंस अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको शेयर करें। जैसे कि हमेशा शुरुआत करता हूँ एक अच्छे विचार से, आज भी मैं एक अच्छा विचार लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। वो विचार क्या कहता है, सबसे पहले उस पर बात होगी। आज का जो सुविचार है वो ये कह रहा है कि तरीका कोई भी हो जीवन जीने का, तरीका कोई भी हो जीवन जीने का, तरीका कोई भी हो जीवन जीने का, पर हमेशा खुश रहने का प्रयास करें, क्योंकि मजबूरियां हमारे जीवन में हमको मजबूत बनाने के लिए आती हैं, हराने के लिए नहीं। ये सेंटेंस बहुत ही अच्छा सेंटेंस है जो आपको ये बता रहा है कि आप चाहे जिस लाइफ स्टाइल से अपना जीवन व्यतीत करें, परंतु आप सदैव क्या रहिए, खुश रहिए। मजबूरियां सबके जीवन में आती हैं, मजबूरियां सबके जीवन में आती हैं, हमारे जीवन में, आपके जीवन में, सभी के जीवन में आती हैं, और परंतु ये हमें हराने के लिए नहीं आती हैं, ये हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। इन मजबूरियों का हमें बहुत ही हिम्मत से सामना करना पड़ता है और तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और सफल हो सकते हैं। तो आज का विचार हमें ये बताता है कि किसी भी आप लाइफ स्टाइल से जिए जीवन, परंतु आप मजबूरियों को कभी भी सीरियसली न लें, उनको मजबूती से लें, उनके मजबूती से लड़ें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आना तय है। क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। इसमें 4 ऑप्शन हैं, एस महेंद्र देव, राजीव कुमार, अश्वनी लोहानी और नवीन बंसल। इन चारों में से आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया है, अभी हाल ही में नियुक्ति हुई है। सबसे पहले नाम से ही स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री को आर्थिक मामलों में, प्रधानमंत्री को आर्थिक मामलों में सलाह देने के लिए, प्रधानमंत्री को आर्थिक मामलों में सलाह देने के लिए एक परिषद होती है। सलाह देने के लिए यह परिषद होती है जो उनको आर्थिक मामलों में सलाह देती है, और उसके अध्यक्ष जो चेंज हुए हैं वो निम्न में से कौन है। तो इसका राइट आंसर है एस महेंद्र देव। ठीक, भारत के बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। इसके पहले ये एक्सिस बैंक में निदेशक मंडल में थे, एक्सिस बैंक में निदेशक मंडल में थे। इनको प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इन्होंने पीएचडी किया है। एल विश्वविद्यालय से इन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री ली है। बहुत ही काबिल व्यक्ति हैं जिनको प्रधानमंत्री जी ने अपनी आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष अभी हाल ही में चुना है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। आप लोग चैट बॉक्स के माध्यम से अपने आंसर को सेंड करते रहिए, ज़्यादा इसको लाइक करिए, ज़्यादा शेयर करिए और अपने सुझाव को, अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर भेजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रतिष्ठित एंटीबायोटिक कंपनी डेटॉल, प्रतिष्ठित एंटीबायोटिक कंपनी डेटॉल ने अभी हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। 4 ऑप्शन दिए हैं और इन चारों ऑप्शन में ये पूछ रहा है कि डेटॉल कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है। रोहित शर्मा, अक्षय कुमार, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी। तो आप इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर भेजिए। मैं तब तक आपको बताता हूँ ब्रांड एम्बेसडर होता क्या है। जब भी हमें किसी चीज़ का प्रचार करना होता है, चाहे वो संस्था हो या कोई प्रोडक्ट हो, कोई कंपनी हो, तो हम एक व्यक्ति को उसके प्रचार के लिए नामित करते हैं और उसे हम लोग ब्रांड एम्बेसडर के नाम से बुलाते हैं और वो व्यक्ति उस कंपनी का, उस संस्था का प्रचार करता है। तो इन चारों ऑप्शन में जो राइट आंसर है महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी को अभी हाल ही में डेटॉल कंपनी ने अपना प्रचार करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये था क्वेश्चन नंबर 2। खटाखट आप लोग आंसर चैट बॉक्स के माध्यम से भेजते रहिए। क्वेश्चन नंबर 3। अभी हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने अपना पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता है। पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता है। नंबर 1 है आर्याना साबालेंका, दूसरा ऑप्शन है
कोको गाफ, तीसरा स्टेफी ग्राफ, चौथा है जेसिका पेगुला। इन चारों में से फ्रेंच ओपन खिताब 2025 किसने जीता है? ठीक, आप अपना राइट आंसर भेजिए, खटाखट भेजते रहिए। और मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँगा। जैसे ये प्रतिष्ठित टेनिस प्रतियोगिता है, इसके अलावा फ्रेंच ओपन के अलावा आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको नोट भी कर लीजिएगा कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन प्रतियोगिता, ऑस्ट्रेलियाई ओपन प्रतियोगिता, ठीक, एक प्रतियोगिता है विंबलडन, लंदन, और एक प्रतियोगिता है आपकी यूएस ओपन, जिसको आप लोग कहते हैं अमेरिकी ओपन, अमेरिकी ओपन। ये चार प्रतियोगिताएं ऐसी हैं, ये चार प्रतियोगिताएं टेनिस की ऐसी हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन करंट अफेयर्स के बनते हैं। तो इन चारों प्रतियोगिताओं में आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि पुरुष विजेता और महिला विजेता, इन दोनों को आप कम से कम जरूर याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस वर्ष फ्रेंच ओपन 2025 में इन चारों में से कोको गाफ ने यह प्रतियोगिता पहली बार जीती है। और कोको गाफ ने अमेरिका की हैं, इन्होंने हराया है किसको? विश्व की नंबर 1 महिला खिलाड़ी आर्याना सबालेंका को। और यहीं पे ध्यान रखिएगा, इस प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग में जो विजेता हैं वो स्पेन के कार्लोस अल्कारेज हैं, कार्लोस अल्कारेज हैं, जिन्होंने कार्लोस अल्कारेज हैं जिन्होंने इटली के जैनिक सनर को पराजित किया है, जिन्होंने इटली के जैनिक सनर को पराजित किया है। ठीक, तो पुरुष वर्ग में विजेता कार्लोस अल्कारेज हैं, महिला वर्ग में विजेता जो हैं वो कोको गाफ हैं। इन्होंने हराया है किसको? बेलारूस की आर्याना सबालेंका को हराया है। तो ये इंपॉर्टेंट खेल प्रतियोगिता है, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। और इन चारों को जो मैंने लिखवाया, बाकी तीनों को भी, उनका भी पुरुष विजेता और महिला विजेता याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, हमेशा आता है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसके आने के भी 100% चांस है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये क्या कहता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस गांव को पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है? सुमितपुर, वल्लाड, राजाखास और किन्नौर। इन चारों ऑप्शन में आपको ये चूज करना है कि सौर मॉडल गांव कौन सा घोषित किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर लूं कि ये जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन, ये प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत, मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत पूछा जाने वाला सौर मॉडल गांव है, पूछा जाने वाला सौर मॉडल गांव है। ठीक, और इसके पहले अगर ये पूछे कि भारत का पहला सौर गांव किसे घोषित किया गया है, तो उसका उत्तर था मेढाड़ा, गुजरात के मेहसाणा जिले का मेढाड़ा गांव, मेहसाणा जिले का मेढाड़ा गांव गुजरात का, ये भारत का पहला गांव है जिसको पहला सौर गांव घोषित किया गया है। बहुत पहले, वर्ष शायद 2022 ही था, हाँ 2022 ही है, उसमें ही घोषित किया गया था। परंतु ये सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है किस योजना के तहत? आप लोगों को पता होगा, इस योजना के द्वारा सौर ऊर्जा संयंत्र वितरित किए जाने हैं। और इन चारों ऑप्शन में जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन है राजाखास गांव। ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में है, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में है। इसको इस योजना के द्वारा पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। साइंस और टेक के क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट रहेंगे करंट अफेयर्स में, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन कह क्या रहा है? रक्त के थक्के की समस्या को दूर करने के लिए नैनोजाइम तकनीक निम्न में से किस संस्थान ने अभी हाल ही में विकसित की है? 4 ऑप्शन हैं, IIT दिल्ली, एम्स दिल्ली, IISc बेंगलुरु, RMLU लखनऊ। ठीक, IIT दिल्ली, एम्स, IISc बेंगलुरु, RMLU लखनऊ। आप खटाखट चैट बॉक्स के माध्यम से आंसर को भेजिए, तब तक मैं इसको नैनोजाइम टेक्निक को बताने का प्रयास करूंगा।
ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, नैनो प्लस एंजाइम। नैनो प्लस एंजाइम, नैनो का मीन्स है अति सूक्ष्म, नैनो का अर्थ होता है अति सूक्ष्म, एंजाइम का अर्थ है उत्प्रेरक। ये एक्टिविटी को बढ़ाने वाले ऐसे रासायनिक कारक हैं जो एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। तो अति सूक्ष्म एंजाइमों की प्रक्रिया जो किस प्रोसेस में सहयोग करेगी, रक्त का थक्का जमाने में, ब्लड क्लॉटिंग में ये सहयोग करेगी। इसको किसने विकसित किया है? तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ब्लड क्लॉटिंग एक अनिवार्य प्रक्रिया है। कट लग जाने पर खून बहता है और कुछ ही सेकंड में आपका रक्त का थक्का जमने लगता है, जिसकी वजह से रक्त का बहना रुक जाता है। अगर ये चीज़ न हो तो आपके ब्लड आपके शरीर से बाहर निकल जाए। ठीक जैसे हीमोफीलिया रोग है, हीमोफीलिया के रोग के रोगियों में रक्त का थक्का नहीं जमता है। रक्त का थक्का जमाने में सहायक विटामिन के होता है, रक्त का थक्का जमाने में सहायक रक्त प्लेटलेट्स होती हैं, और रक्त का थक्का जमाने में फाइब्रोनिजन और प्रोथ्राम्बिन प्रोटीन का योगदान रहता है। तो अगर ये चीज़ें अनुपलब्ध हों तो इस टेक्निक की मदद से हम ब्लड क्लॉटिंग अब करा सकते हैं। और इस टेक्निक को डेवलप किया है किसने? IISc बेंगलुरु ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने। भारत का टॉप का कॉलेज है, साइंस का कॉलेज है, भारत के अच्छे कॉलेजों में से एक कॉलेज है जिसने ये टेक्निक विकसित की है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, IISc बेंगलुरु। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। खड़ाखड़ इस वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए, और सिर्फ मैं 15 से 20 मिनट में 10 बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आपके सामने उपस्थित होता हूं। इसको बड़े ध्यान से सुना करिए, एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुना करिए। मैं PDF को भी भेजता हूं प्लस, लेकिन आप जो इसमें पॉइंट्स में लिखवाऊँ उसको आप लोग ज़रूर नोट किया करिए, क्योंकि ये पॉइंट्स बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही लाभदायक होंगे। और आप इनकी एक प्रॉपर नोट्स भी बनाते रहिएगा। जिन्होंने अभी भी हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है वो ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैं PDF इसी पे भेजता हूं। और जिन्होंने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। हाल ही में घोषित नए रामसर स्थल खींचन और मीनार कहाँ पर स्थित हैं? 101% ये एग्जाम में आना तय है। रामसर स्थलों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा वो 100% आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो अभी हाल ही में 2 नए रामसर स्थल जो है घोषित किए गए हैं, वो हैं खींचन और मीनार, और इनकी लोकेशन पूछा है किस स्टेट में है? राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। आप चैट बॉक्स के माध्यम से आंसर भेजिए। तब तक मैं इनके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। रामसर स्थल मतलब होता है आर्द्र जलवायु वाले स्थल। आर्द्र जलवायु वाले स्थल, आर्द्र जलवायु स्थल को हम रामसर स्थल कहते हैं। रामसर नाम दिया गया है ईरान के शहर जो है रामसर से, जहाँ पर 1971 में बैठक हुई थी। और ऐसे आर्द्र जलवायु वाले स्थलों को चिन्हित कर उन्हें संरक्षित करने के प्रयास पर जो है सभी देशों ने जो है साइन किए थे। और हर एक देश अपने देश में ऐसे स्थलों को चिन्हित करता है, उनकी सुरक्षा करता है, क्योंकि ये आर्द्र जलवायु वाले स्थल जैव विविधता वाले स्थल होते हैं। कई प्रकार के जीव जंतु इसमें पाए जाते हैं, इसलिए ऐसे स्थलों को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो अभी हाल ही में खींचन और मीनार को जो है नया रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो भारत में टोटल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई? 91, और ये सबसे ज़्यादा है आपके एशिया में। एशिया में सबसे ज़्यादा। यदि आपसे कोई पूछे भारत में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल कहाँ पे हैं, तो वो रामसर स्थल है भारत में सबसे ज़्यादा तमिलनाडु 20 हैं। अगर आपसे पूछे कोई वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल कहाँ पे हैं, तो यूके में है, यूनाइटेड किंगडम में है, और इनकी संख्या है 175। तो ये 2 नए स्थल जो खोजे गए हैं ये आपके हैं राजस्थान में। राजस्थान में खींचन और मीनार को नया रामसर स्थल घोषित किया गया है। टोटल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? 91। ये क्वेश्चन हर हाल में किसी न किसी एग्जाम में आपको मिलेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आना तय है किसी न किसी एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि दुनिया के सबसे ऊंचे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किस नदी पर किया गया है? 4 ऑप्शन है, सिंधु नदी, झेलम नदी, सतलज नदी और चेनाब नदी। खटाखट आप आंसर जो है भेजिए। मैं तब तक आपको आर्च ब्रिज के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। आर्च ब्रिज क्या मतलब है? आर्च ब्रिज का अगर हिंदी देखा जाए तो इसे कह सकते हैं कि ऐसा ब्रिज जिसमें किसकी आकृति हो? मेहराब की आकृति बनी हो, या कह सकते हैं किसकी आकृति बनी हो? एक चाप की। ठीक, कुछ इस एंगल में। तो ऐसे ब्रिज को हम लोग आर्च ब्रिज कहते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है और इसकी हाइट है लगभग 359 मीटर है। और
इस ब्रिज को अभी 6 जून को उद्घाटन किया गया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है और इसका राइट आंसर है किस नदी पर किया गया है, चेनाब नदी पे। ठीक, और ये जम्मू कश्मीर में बक्कल और कौड़ी को 2 स्थल हैं आपस में जोड़ता है। ठीक, और ये दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज है। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा चेनाब नदी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। बने रहिएगा खटाखट, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, इसका भी आना तय है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित सिंदूर स्मारक पार्क, ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित सिंदूर स्मारक पार्क का निर्माण निम्न में से किस जिले में किया जाएगा। ठीक, अभी ये ऑपरेशन सिंदूर बहुत दिनों से चर्चा में है। 22 अप्रैल को पहलगाम घटना के विरोध में अगेंस्ट में जो है 7 मई को भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था और उसी की स्मृति में एक स्मारक पार्क का जो है निर्माण किया जा रहा है। और ये क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि ये किस जिले में होगा, राजौरी, पुलवामा, कच्छ और पोखरण में। तो इसका राइट आंसर जो होगा गुजरात के कच्छ जिले में, गुजरात के कच्छ जिले में सिंदूर स्मारक पार्क का जो है निर्माण किया जाएगा। और इसमें सिंदूर नामक पौधे, सिंदूर के पौधे के अतिरिक्त, सिंदूर के पौधे के अतिरिक्त, सिंदूर के पौधे के अतिरिक्त लगभग 35 प्रजातियों के, लगभग 35 प्रजातियों के पौधे लगाए जाएंगे। तो ये ऑपरेशन सिंदूर की स्मृति में बनाया जाने वाला एक पार्क होगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर है सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए किस राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों को स्टील बोतल प्रदान करने की घोषणा अभी हाल ही में की है। ठीक, प्लास्टिक के पोल्यूशन को, प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण को बहुत बड़ा प्रदूषण का ये कारक है। इसको रोकने के लिए स्कूली बच्चों को कौन सी सरकार, किस स्टेट की सरकार स्टील बोतल देने की घोषणा की है। इसके 4 ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, गुजरात, केरल और हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अभी हाल ही में घोषणा की है कि वो अपने स्कूली बच्चों को स्टील की बोतल देगी जिससे प्लास्टिक के पर्यावरण प्रदूषण को कम किया जा सके। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। अब बढ़ते हैं आज के करंट बम के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 के स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आयोजन निम्न में से किस देश में किया जाएगा। ठीक, तो इसका 4 ऑप्शन है, भारत, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। ठीक, ये प्रतियोगिता सितंबर से नवंबर तक आयोजित होनी है, इसी वर्ष आयोजित होनी है। और ये किस देश में आयोजित होनी है, ये 4 ऑप्शन दिया गया है, भारत, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें से आपको चारों में से बताना है कहाँ पर आयोजित होगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भारत। भारत के 4 प्लेस, भारत के 4 प्लेस कौन कौन से, इंदौर, गुवाहाटी, विशाखापत्तनम और बेंगलुरु। इन 4 शहरों में प्लस श्रीलंका के कोलंबो में ये प्रतियोगिता आयोजित होगी। इसी वर्ष आपको ये प्रतियोगिता आयोजित होगी, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025। तो फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन कैसे लगे करंट बम के, ये जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करिएगा, ज़्यादा कमेंट करिएगा और ज़्यादा शेयर करिएगा। अभी तक आपने यदि यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो लक्ष्य क्लासेस सुल्तानपुर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। थैंक्स।